हेलो एवरीवन। तो भाई आप देख रहे हो द ऑल न्यू स्कोडा कुशाक 25। स्कोडा को 25 ईयर कंप्लीट हो गए इंडियन मार्केट में। तो यहाँ पे एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किए गए हुए हैं स्कोडा कुशाक में, स्लाविया में और काइलैक में। ये जो एडिशन रहने वाले हैं मोंटी कार्लो एडिशन पे ही बेस्ड रहने वाले हैं। यहाँ की जो प्राइसिंग देखने को मिलती है बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलेगी, यानी कि जो एडिशनल फीचर आपको मिलने वाले हैं इन गाड़ियों में जो कि एनिवर्सरी पे है, वो उसके लिए आपको एक भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी है। यानी कि जो मोंटी कार्लो की जो प्राइसिंग है वही इसके स्पेशल एडिशन यानी कि एनिवर्सरी एडिशन की प्राइसिंग देखने को मिलती है, बट वहाँ पे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। बट प्रॉब्लम एक रहने वाली है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड गाड़ियाँ बनाई जाएंगी, 500 गाड़ी ही बनाई जाएंगी ईच। तो यानी कि अगर आपको ये चाहिए सेम प्राइसिंग में तो आपको जल्दी बुक करना पड़ेगा और गाड़ी को जल्दी ही परचेज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बाद में एक्सेसरीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अब एक्सेसरीज में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि फैक्ट्री फिटेड चेंजेस यहाँ पे नहीं रहने वाले हैं। उसमें आपको देखने को मिलता है 360 डिग्री कैमरा, पडल लैंप्स देखने को मिलेंगे, अंडर बॉडी लाइट्स देखने को मिलेंगी और 25 ईयर एनिवर्सरी बैजिंग मिलेगी पिलर बी पे। तो और सारे फीचर तो सेम ही रहने वाले हैं मोंटी कार्लो से, बट थोड़े बहुत और भी कॉस्मेटिक चेंज है, वो तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये वीडियो में। ये जो वेरिएंट आप देख रहे हो ये रहने वाला है 1.5 लीटर डीएसजी ट्रांसमिशन के साथ में, और यहाँ पे आपको 1 लीटर में भी देखने को मिलेगा टॉर्क कन्वर्टर में। और अगर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन चाहिए तब आपको 1 लीटर इंजन के साथ ही जाना पड़ेगा। 1.5 लीटर में कभी भी कुशाक आती ही नहीं थी मैनुअल ट्रांसमिशन में। तो आइए देखते हैं इस गाड़ी में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। स्टार्टिंग करते हैं गाड़ी की से, कि आपको लॉक अनलॉक का बटन देखने को मिलता है, बूट को भी आप ओपन कर पाओगे, दोनों ही की आपको फ्लिप की देखने को मिलती है, बट आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ फ्लिप की यूज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है। गाड़ी में आती है कीलेस एंट्री और अंदर मिलता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन। और अब बात करते हैं सबसे मेन चीज, इस गाड़ी की प्राइसिंग। ये जो प्राइसिंग देखने को मिलती है सेम मोंटी कार्लो वाली देखने को मिलेगी, 1.5 लीटर डीएसजी वाली 19,09,000 एक्स शोरूम मिल जाएगी। और इसमें अगर फीचर्स डिटेल में बात करते हो तो ऊपर ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर देखने को मिलता है, स्कोडा का एम्बलम मिलेगा सेंटर पे और वही सिग्नेचर ग्रिल मिलने वाली है स्कोडा की। और अगर हेडलैम्प्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे फुल एलईडी प्रोजेक्टर देखने को मिलता है विद डीआरएल, और टर्न इंडिकेटर यहाँ पे रहने वाले हैं आपके हेलोजन में। फॉग लैम्प भी आपका रहेगा हेलोजन में। यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स देखने को नहीं मिलेंगे, और जो नीचे की ग्रिल रहने वाली है वो आपकी नॉर्मल मैट में रहेगी। और अगर गाड़ी के हम साइड प्रोफाइल में चलते हैं, साइड प्रोफाइल जैसा कि आपको पता है कि ये अंडर 4 मीटर नहीं है, ये अबव 4 मीटर रहने वाली है। 4225 की एग्जैक्ट इस गाड़ी की लेंथ है। और गाड़ी की अगर विड्थ की हम बात कर लेते हैं तो विड्थ देखने को मिलती है 1760 की। तो डायमेंशंस कोई भी चेंज नहीं रहेंगे, बट हाँ एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी गाड़ी अबव 4 मीटर रहेगी और वो 5 सीटर में होगी तो अंदर स्पेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो जो डिटेल में हम बात करेंगे ही। और इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है 185 mm का, और अगर लेडन कंडीशन की हम बात कर लेते हैं तो 155 mm का देखने को इसमें मिलेगा। और फ्रंट से लेकर बैक तक फुल क्लाइडिंग आपको देखने को मिलेगी जो कि रहने वाली इसकी मैट में। और यहाँ के अगर ORVMs की हम बात कर लेते हैं, ORVMs पे आपको टर्न इंडिकेटर मिलता है और यहाँ पे मिलता है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, और की के साथ भी ऑपरेट होगा। और जैसे कि मैंने वो फीचर बताया था कि गाड़ी में आएगा 360 डिग्री कैमरा। फ्रंट में तो चेकआउट आपने किया ही था, इसमें अभी इंस्टॉल्ड नहीं है, बट सेंटर में रहेगा वो, और ORVMs पे भी एक कैमरा रहेगा। तो और उस को ड्राइवर साइड भी आपको कैमरा देखने को मिलेगा। बैक कैमरा तो पहले से ही इंस्टॉल्ड रहता है फैक्ट्री फिटेड ही, और यहीं पे आपको पडल लैंप्स और अंडर बॉडी लाइट भी इसमें इंस्टॉल्ड हो जाएगी एज ए पार्ट ऑफ डीलरशिप पे। और यहीं पे आपको देखिए हैंडल पे आपको मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर विद क्रोम गार्निशिंग के साथ में, और रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा जिसकी वजह से गाड़ी में आपको कीलेस एंट्री इजीली देखने को मिलेगी। और गाड़ी के अगर टायर साइज की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे मिलता है 205/55R17 का, जो कि डायमंड कट एलॉय व्हील रहेगा और रेड कैलिपर के साथ में। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है और रेयर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगी। ऊपर आपको देखने को मिलती है रूफ रेल, जो कि इस गाड़ी में फंक्शनल है, बट इसकी लोडिंग कैपेसिटी मुझे नहीं पता है, ना ही कंपनी ने बता रखी है। और यहाँ पे 25 ईयर का देखिए यहाँ पे बैजिंग भी लगी हुई है, बट यहाँ पे अभी फुल एक्सेसरीज इंस्टॉल्ड नहीं है। और अगर चलते हैं गाड़ी के रेयर प्रोफाइल में, तो रेयर प्रोफाइल में ऊपर शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प में देखने को मिलता है विद स्पॉइलर, रेयर डिफॉगर विद वाइपर देखने को मिल जाएगा। स्कोडा की बैजिंग जो रहने वाली है फुल डार्क में रहने वाली है,
और यहाँ की टेल लाइट जो रहेगी फुल एलईडी में रहेगी, बट रेयर बैक बल्ब और इंडिकेटर आपको हेलोजन सेटअप में ही देखने को मिलते हैं। मॉन्टी कार्लो में जो डिफरेंस देखने को मिलता है, यहाँ पे रेड स्टिचिंग नहीं आती है, बट एनिवर्सरी एडिशन में इंस्टॉल कर दी गई है। कुशाक की जो बैजिंग है वो भी डार्क में रहने वाली है, और यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी आपको पीछे 2 मिलते हैं विद 3 रिवर्स बैक पार्किंग सेंसर के साथ में। नीचे का जो आप बम्पर देख पा रहे होगे, ये थोड़ा सा मिक्स रहने वाला है मैट फिनिश और ग्लॉसी फिनिश के साथ में। और अगर बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, यहाँ पे रेयर बैक कैमरा जो कि फैक्ट्री फिटेड ही इंस्टॉल्ड है। अगर आप मॉन्टी कार्लो भी लेते हो तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ बूट स्पेस की हम बात करते हैं तो यहाँ मिलता है 385 लीटर का बूट स्पेस, और जिसकी जो रेयर सीट रहने वाली है 60-40 स्प्लिट में रहेगी। और अगर यहाँ के स्पेयर व्हील की हम बात कर लेते हैं, स्पेयर व्हील के पहले आप एक बार चेकआउट करिए इसके सबवूफर को, जो कि आपके बूट में ही रहने वाला है। और अगर टायर साइज की हम बात करते हैं 205/55 R16 का रहने वाला है। तो एक साइज आपको डाउनग्रेड मिलेगा बाहर के कंपैरिजन में। बाहर आपको देखने को मिलता है इसमें 17 इंच का, और अंदर का आपको देखने को मिलता है 16 इंच का। बट यही चीज सेम स्लाविया में नहीं होती है। स्लाविया में आपको 16 इंच का ही अलॉय व्हील मिलता है, और अंदर आपको जो स्पेयर व्हील रहेगा वो भी 16 इंच का ही रहेगा। मैंने ऐसे ही आपके नॉलेज के लिए बता दिया। और अगर चलते हैं गाड़ी के अंदर, आपको फुल डिटेल में चेकआउट कराऊं इसका इंटीरियर। अंदर बैठने पहले आप एक बार डोर को जरूर चेकआउट करिएगा। डोर में आपको चारों पावर विंडो मिलती है, चाइल्ड लॉक भी देखने को मिलता है, लॉक अनलॉक का बटन। यहाँ पे डेडिकेटेड इसका नहीं मिलता है, वो आपको नॉर्मल यहाँ पे डैशबोर्ड में देखने को मिलेगा। और यहीं पे आप ओआरवीएम्स को इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्ड कर पाएंगे। सॉफ्ट टच के साथ में पूरा डोर रहने वाला है, क्रोम गार्निशिंग के साथ में इसका हैंडल रहेगा, पियानो फिनिश के साथ में पूरा रेड स्टिचिंग देखने को मिलेगी। ये स्पेशल एनिवर्सरी एडिशन में नहीं है, मॉन्टी कार्लो में ये इंस्टॉल्ड है। जो कि मैंने आपको पहले बताया था 4 एक्सेसरीज पार्ट ऑफ इंस्टॉल्ड रहेगा, फैक्ट्री फिटेड नहीं है, वही सिर्फ एनिवर्सरी एडिशन में चेंज देखने को मिलता है। नीचे आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगा, स्पीकर देखने को मिलता है। इसमें आते 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर की प्लेसमेंट पिलर ए पे रहने वाली है, और सब वूफर की प्लेसमेंट जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको बूट में ही रहेगी। इसकी जो सीट्स रहेंगी तो ये आपको 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स देखने को मिलेगी, और इसमें ये वेंटिलेटेड भी रहने वाली है, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों ही। और यहीं पे आपको पूरा जो मटेरियल रहेगा ये लेदर स्टिच के साथ में आता है, और यहाँ पे भी रेड स्टिचिंग का यूज किया गया हुआ है। अगर इसके पैडल्स की बात करते हैं, जैसा कि ये डीएसजी ट्रांसमिशन यानी कि ऑटोमेटिक में है, यहाँ पे स्पोर्ट्स पैडल देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे कोई भी क्लच आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको डेड पैडल देखने को मिलेगा। और यहीं से आप अपने हेडलैम्प्स को ऑन ऑफ कर पाएंगे। इसमें आता है ऑटो हेडलैम्प, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, और फॉग लैम्प्स को भी यहीं से ऑन करेंगे, और हेडलैम्प्स को एडजस्ट भी यहाँ से कर पाएंगे। इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आता है, जैसे अब कीलेस एंट्री इसमें आती है। और गाड़ी अगर अंदर बैठ के फुल एनिमेशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मिलता है 2 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील। उसके पहले एनिमेशन आप देखिए, तो भाई ऐसा कोई इसमें एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर स्टीयरिंग की बात करते हो तो आप फुल लेदर स्टिच पे स्टीयरिंग देखने को मिलता है, 2 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील। और यहाँ के अगर एडजस्टमेंट की हम बात करते हैं तो टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों ही आपको देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड से आप अपना मीडिया कंट्रोल पूरा कर पाएंगे, और राइट साइड से आप एमआईडी कंट्रोल वगैरह कर पाएंगे। सेंटर में आपको स्कोडा का एम्बलम मिलता है विद हॉर्न के साथ में। इसमें आते हैं पैडल शिफ्टर, क्योंकि डीएसजी ट्रांसमिशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और राइट साइड से आप अपना वाइपर कंट्रोल वगैरह फ्रंट और रेयर दोनों को यूज कर पाएंगे, और लेफ्ट साइड से आप हेडलैम्प को अपर डिपर कर पाएंगे, और इंडिकेटर वगैरह भी यहीं से आप यूज करेंगे। और एमआईडी के अगर फीचर्स वगैरह की हम बात कर लेते हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें टैकोमीटर रहेगा सेंटर में, और अगर इसे आप चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, स्पीडोमीटर भी ला सकते हो। काफी सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे इसमें, और फीचर्स वगैरह तो है ही। और अगर इसके साइज की हम बात कर लेते हैं, ये आपको देखने को मिलता है 7 इंच का। फीचर्स तो आप देख ही रहे होगे, काफी सारे मिलते हैं, टेम्परेचर वगैरह, ऑयल टेम्परेचर वगैरह। डेडिकेटेड इंजन का टेम्परेचर लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा, और राइट साइड में आपको देखने को मिलता है इसका फ्यूल वगैरह। तो भाई फीचर्स वगैरह से कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी इसमें। और अगर बात कर लेते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम की, जो कि रहने वाला है आपका अराउंड 10 इंच का, वो फुल टच में रहेगा आपका, और इसका रिस्पॉन्स बहुत सही है। फिलहाल अभी तो इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं इंस्टॉल्ड है, बट फिर भी रेयर बैक कैमरा तो इंस्टॉल्ड है, जिसकी क्वालिटी में अगर आपको चेकआउट कराऊं, ऐसी आपको देखने को मिलेगी।
तो भाई जो इसमें इंस्टॉल होता है 360 कैमरा सेम ही क्वालिटी रहने वाली है, तो आप ये मत सोचिएगा कि उन कैमरे की क्वालिटी डाउनग्रेड आपको देखने को मिलेगी। और नीचे आप एम्बिएंट लाइटिंग देख पा रहे होंगे, रेड कलर में आपको देखने को मिलेगी, बहुत सही है। और यहाँ फुल ग्लॉसी में रहने वाला है इसका फुल मटेरियल, और ऊपर कोई भी सॉफ्ट टच नहीं यूज हुआ है, सब हार्ड टच में रहने वाला है। इसका IRVM आपको एडजस्टेबल देखने को मिलता है, डे नाइट नहीं मिलता है, नॉर्मल IRVM ही देखने को मिलेगा। नीचे आपको हैजार्ड का स्विच, लॉक अनलॉक का बटन और 2 सीट्स ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड वेंटिलेटेड देखने को मिलती है, और इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाएगा। नीचे मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट डिफॉगर, रेयर डिफॉगर मिलता है, और ये सारे बटन आपको टच में मिलेंगे, कोई भी फिजिकल बटन देखने को नहीं मिलेगा। नीचे आपको 2 टाइप सी चार्जिंग देखने को मिलती है, DSG ट्रांसमिशन का लीवर देखने को मिलता है। अगर आप नॉर्मल जाओगे ना टॉर्क कन्वर्टर वाला जो कि 1 लीटर के साथ में आता है, वहां भी सेम ही लीवर आपको देखने को मिलेगा। और ये आपको मिलता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और ये 2 कप होल्डर आपको देखने को मिलता है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ भी आपको देखने को मिलता है, मैनुअल हैंड ब्रेक, और ये मिलता है हैंड रेस्ट जो कि आपका एडजस्टेबल रहने वाला है। इसके नीचे ही आपको ग्लव बॉक्स की तरह ही डिसेंट सी स्टोरेज देखने को मिलेगी। और ग्लव बॉक्स की अगर स्टोरेज की हम बात कर लेते हैं तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो कि कूल्ड में रहने वाला है ये आपका। और ड्राइवर साइड जैसा सॉफ्ट टच था वैसे ही को ड्राइवर भी आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलता है। इनफैक्ट चारों ही डोर पे इस पे सॉफ्ट टच मिल रहा है। और यहाँ पे मिलता है आपको मिरर, और अगर आपको दिखाऊं इसका सनरूफ, शेड आपका मैनुअली ओपन कर सकते हो, और आप इसके साथ तो ऑपरेट होगा ही। और अगर इसको हम क्लोज कर देते हैं तो 1 टच क्लोज भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया भाई फुल डैशबोर्ड वगैरह। अब चलते हैं इसके रियर सीट पे, वहां दिखाते हैं कितना कंफर्ट मिलता है। उसके पहले इस सीट को करते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट। भाई इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट में बहुत टाइम लगता है सीट को एडजस्ट करने के लिए। तो भाई ये हो चुकी है एडजस्ट। और अगर हेडरूम देख लीजिए आप। अब चलते हैं रियर सीट पे। रियर सीट पे बैठने के पहले रियर डोर को चेकआउट करिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसके चारों डोर सॉफ्ट टच में रहने वाले हैं। ये भी आपको सॉफ्ट टच में ही देखने को मिलता है। पावर विंडो का स्विच देखने को मिलता है, बट यहाँ पे कोई भी कर्टेन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्रोम के साथ में इसका हैंडल देखने को मिलता है। नीचे आपको बॉटल होल्डर देखने को मिलता है विद स्पीकर, ग्रिल और स्पीकर के साथ में। और यहाँ के रेयर सीट का मटेरियल फुल लेदर में रहने वाला है, रेड स्टिचिंग के साथ में ही। बैठ के मैं दिखाऊं आपको, फुल लेग स्पेस देखिए, और हेडरूम वगैरह चेकआउट कर लीजिए। क्योंकि ये अबव 4 मीटर एक कॉम्पैक्ट SUV है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें स्पेस के मामले में, क्योंकि ये 5 सीटर रहने वाली है। किसी भी हाइट का बंदा गाड़ी को ड्राइव करे, और किसी भी हाइट का बंदा पीछे बैठ सकता है कंफर्टेबली। यहाँ रेयर AC वेंट देखने को मिल जाते हैं 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ में। और पीछे की लाइट्स भी यहाँ पे LED में ही रहने वाली हैं, रूफ लाइट जो कि आगे भी LED में ही थी। और तीनों हेडरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, और वो भी एडजस्टेबल रहेंगे। और ये मिलता है आपको हैंड रेस्ट विद 2 कप होल्डर के साथ में। तो अब चलते सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि गाड़ी का इंजन रहने वाला है। तो भाई ये मिलता है 1.5 लीटर का इंजन जो कि रहने वाला है 4 सिलेंडर के साथ में। और ये जो इंजन है बहुत ज्यादा पावरफुल है, 150 bhp की पावर, 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एक पेट्रोल इंजन में इतना सही पावर देखने को आपको मिलेगा। और अगर आप जाते हो सेम ही वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा 1 लीटर में 3 सिलेंडर इंजन के साथ में भी। तो अगर आपको चाहिए मैनुअल ट्रांसमिशन, वो इस गाड़ी में ऑफर नहीं होगा इस इंजन ऑप्शन में 1.5 लीटर में। उसके लिए आपको 1 लीटर ही लेना पड़ेगा, वहीं पे ही आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। 1.5 लीटर सिर्फ और सिर्फ DSG ट्रांसमिशन में आता है। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप 1 लीटर में जाओगे तो वहाँ पे आपको टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा, DSG नहीं मिलेगा। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट से जरूर बताइएगा। और भी अगर कोई भी आपको डाउट है इस गाड़ी से रिलेटेड या फिर स्कोडा किसी भी गाड़ी से रिलेटेड, आप बताइएगा, मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई दे दूँगा।